भी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। जिसमें हमारे वहां के बहुत बड़े भूमाफिया हैं, वो लोग कब्जा किए हुए थे। लोग मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी खबरें चला रहे हैं। हम किसी भूमाफिया से डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन जीत के आए, जनता के आदेश पर कोई भी लड़ाई लड़ने पड़ेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तो ये शुरुआत है। इन्होंने स्टेट भटवामाओं की जमीन को कब्जा कर रखा है, उसकी भी जांच करवाएंगे। नगर पंचायत बिलहारा चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान पर लगा जमीन हड़पने का आरोप। बिलहारा चेयरमैन अयाज खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर की बड़ी बात। आपको बताते चले कि बिलहारा चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष विनय कुमार पर जमीन हड़पने का आरोप लगा था, जिसको लेकर बिलहारा चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान ने उन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र कर मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और मैं आरोपियों को सभी के सामने उनके काले सच का पर्दाफाश करूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जनता के विश्वास से मैंने इलेक्शन जीता है और मैं विकास करने के लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा। बाकी बिलहारा चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान ने क्या कहा है, ये हम आपको प्रेस वार्ता में विस्तार से सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी, द भारत न्यूज टीवी। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये जमीन की बात हो रही है तो आबादी की जमीन है, जिसपे हमारे वहाँ के बहुत बड़े भूमाफिया हैं, वो लोग कब्जा किए हुए थे। उनसे माननीय एसडीएम महोदय के निर्देश पे वो जमीन खाली कराई गई। उसपे मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है। सरकारी योजना के तहत पंडित दीनदयाल आदर्श योजना के अंतर्गत वो चयनित है और मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है। और हम चाहते हैं विकास की गति और तेज हो हमारे नगर में। उसके लिए अगर थोड़ी बड़ी बदनामी होती है, लोग मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी खबरें चला रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों ने खबर चलाई हो किसी बात से मुझसे नाराज हो, या हो सकता है जो उम्मीदें उन्होंने लगाई हो मुझसे वो हम पूरी न कर पाए हो, इसलिए वो हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी जमीन नहीं है, ना मुझसे उससे कोई वास्ता है। वो सरकारी जमीन है और सरकार के ही निर्देश पे और आदेश पे उसको वहाँ काम अच्छा उसकी जांच हो जाएगी। वो हमारे तहसील स्तर पे आएगी, उसकी जांच हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे वहाँ उन्होंने सबसे पहले हमारे वहाँ एक शंकर सिविक सेंटर है, उसके सामने एक जमीन पड़ी हुई थी जहाँ वो कब्जा किए हुए थे। वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से एक पार्क मैंने बनवाया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पार्क बनवाया। आप जाएंगे देखेंगे, वही लोग कब्जा किए हुए थे जो लोग ये बता रहे हैं कि बहुत हम पीड़ित व्यक्ति हैं। वो भूमाफिया हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा था, उससे कब्जा मुक्त कराया गया, वहाँ पार्क बनवाया गया। उसके बाद में यही लोग गाड़ा संख्या 807 पे कब्जा कर रखते थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी आलीशान पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। यही लोग कब्जा किए हुए थे, उससे कब्जा मुक्त हमने प्रशासन ने कराया और वहाँ प्रशासन पुलिस चौकी का निर्माण करा रहा। माननीय हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देश और आदेश पे वहाँ जो है पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। और यही लोग गाड़ा संख्या 1237 पर कब्जा करके तमाम लोगों को बेचा है, उसकी भी जांच कराएंगे। और यहाँ तक कि इतने बड़े भूमाफिया हैं कि स्टेट भटवामाओ हमारे वहाँ 2 स्टेट है। बिलहारा स्टेट जो महमूदाबाद की स्टेट है, महमूदाबाद राजा साहब का ननिहाल है बिलहारा स्टेट, और भटवामाओ स्टेट जो है वो बारादरी के पीछे वहाँ के राजा साहब रहते हैं। उनकी स्टेट की जमीन को, उनके किले को कब्जा कर रखा है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसको भी खाली करवाएंगे इन भूमाफियाओं से। और हम किसी भूमाफिया से डरने वाले नहीं है। जो मोटरसाइकिल की चोरी में गया था जेल, मोटरसाइकिल की चोरी में गैंगस्टर है मेरे वहाँ का, वही मैन व्यक्ति है, उसके पीछे ये साहब है। इन्होंने एप्लीकेशन, और बहुत सारे हमारे चाहने लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, समय समय पे हमें चर्चा में लाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें चर्चा में लाते हैं। लेकिन विकास से कोई समझौता नहीं। सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए, सरकार की योजनाओं को जमीन पे और गरीबों तक कैसे सरकार की योजनाएं पहुंचे, गरीबों को कैसे कल्याण हो, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान, नगर के लोगों के चेहरे पे मुस्कान, खुशहाली कैसे आए, इसमें अगर मेरा
कोई भी संघर्ष होगा, कोई भी लड़ाई लड़ने पड़ेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात यहाँ आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।